बहुत खूब, बहुत खूब। बीवी की पड़े मार, पड़ोसन से हो प्यार, ट्रैफिक में फंसी कार, पॉलिटिक्स की हाहाकार, महंगाई से जाए हार और बॉस भी दे फटकार, इन सबको भी दे डाला हंसी का ही रूप, जिसने भी सुना बोल पड़ा वही बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, अदब की इस खूबसूरत महफिल जिसका नाम बहुत खूब है, मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, खैर मकदम करता है। भाई, कविता और गजल एक ऐसी चीज है जो तो हो, न हो तो न हो। तो मुझे स्वर्गीय अल्लड़ बीकानेरी जी के 2-3 शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है, जुल्फ गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है, दो दिलों का खटोला जो बिछने नहीं देते, खाट ऐसों की खड़ी हो तो गजल होती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसों की खाट खड़ी हो, इसी तरह से कविताएं होती रहे, गजल होती रहे और हम कहते रहे बहुत खूब। तो आइए बहुत खूब के आज की इस महफिल में हमारे साथी कौन है जानने के लिए आप भी बड़े बेसब्र हैं और मैं बुला रहा हूं उन्हें। सबसे पहले मैं बुलाता हूं जो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथी हैं, श्री महेंद्र अजनबी। हमारे साथ हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से लता शबनम जी। आइए लता जी, स्वागत है आपका लता जी। और हमारे तीसरे साथी हैं, बड़े वरिष्ठ वीर रस के कवि हैं, श्री बलवीर सिंह करुण जी। तो आप तीनों का स्वागत है और पहली बार इस कार्यक्रम में एक शायरा पर्स लेके आई हैं। तो आइए इस पर्स के लिए हम हर्ष से कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ हमारे 3 साथी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं जिनका परिचय कराना चाहता हूं, सारे देश के अगर कवि सम्मेलन के श्रोता जो हैं वो उन्हें जानते हैं, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। पिछले बहुत सालों से इनकी एक परमानेंट पूछ है। महेंद्र अजनबी हास्य कवि सम्मेलन में होने ही चाहिए और पिछले बहुत वर्ष बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीते, काका हाथरसी सम्मान। और कौन कौन से सम्मान आपकी झोली में है महेंद्र जी? श्री ओम प्रकाश आदित्य सम्मान। ओम प्रकाश आदित्य सम्मान। बाकी तो और मेरा खुद का अपना ही नाम बहुत है। देखिए, ये है आत्मविश्वास के, बाकी तो मेरा खुद का नाम ही बहुत है और सम्मान की क्या जरूरत है। चलिए लता शबनम जी, आप बालाघाट मध्य प्रदेश में रहती हैं और कितने सालों से कविताएं कर रही हैं? मैं 8 सालों से हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बलवीर सिंह जी करुण, मैं इस देश के नई पीढ़ी के बच्चों से परिचित करा देना चाहता हूं। वो वीर रस के हमारे एक स्तंभ हैं। पिछले बहुत सालों से हिंदी कवि सम्मेलनों में उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं। वो खुद अपनी कविताएं बहुत 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 सालों से सुना रहे हैं और उनका एक खंड काव्य जो पिछले दिनों प्रकाशित हुआ और जिसने बहुत पकड़ बनाई पाठकों में, मैं द्रोणाचार्य बोलता हूँ, ये पुस्तक श्री करुण जी की आई। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। करुण जी आज हमारे बीच में है और करुण जी ने देश को बहुत सारी कविताएं तो दी ही, एक अच्छा कवि भी देश को दिया। एक वीर रस के कवि जो बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत खूब में आ चुके हैं, विनीत चौहान जिनका नाम है, वो करुण जी के सुपुत्र हैं। कविता के संस्कार करुण जी से ही विनीत को मिले। हम स्वागत करते हैं करुण जी आपका इस कार्यक्रम के अंदर। तो आइए इस शानदार एपिसोड की शुरुआत में चाहता हूं थोड़ी सी मोहब्बत की बात से हो। तो मोहब्बत की बात के लिए हमारे पास लता शबनम जी है। तो लता शबनम जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए। चार पंक्तियों से मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ जी। चलो खता वही इस बार करके देखते हैं, प्यार धोखा है मगर प्यार करके देखते हैं। भाई क्या बात, प्यार धोखा है मगर प्यार करके देखते हैं। और कहा गालिब ने था है इश्क आग का दरिया। हाँ। कहा गालिब ने था है इश्क आग का दरिया। चलो इस दरिया को पार करके देखते हैं। भाई वाह वाह, चलो इस दरिया को पार करके देखते हैं। एक मुक्तक और पढ़ती हूँ जी। वो मीत मुझे प्रीत का वरदान दे गया।
वो मीत मुझे प्रीत का वरदान दे गया, गीतों को मेरी एक नई पहचान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जीने का मुझे एक नया अरमान दे गया, जीने का मुझे एक नया अरमान दे गया, बेजान सी सांसों को नई जान दे गया भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बेजान बहुत सी बढ़िया। सांसों को नई जान दे गया। और एक मतला दो शेर पढ़ती हूँ जी। प्यार के दरिया में यादों की रवानी रखना, प्यार के दरिया में यादों की रवानी रखना, अपनी आंखों में जरा देर तो पानी। हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अपनी आंखों बढ़िया, में बहुत जरा देर तो पानी रखना। पानी रखना। आहा, ऐसा ना हो कि तेरी डायरी पढ़ ले कोई, ऐसा न हो कि तेरी डायरी ऐसा पढ़ ले ना कोई, हो कि तेरी डायरी पढ़ ले कोई, ऐसा ना हो कि तेरी डायरी पढ़ ले कोई, मेरे घर का पता तुम याद जुबानी। हाय हाय, अच्छा है मेरे भाई, बढ़िया घर है, का पता वाह वाह, तुम याद जुबानी रखना भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये शेर भी सुनिएगा। जी जी जी, इरशाद। मैं तेरे कांधे पे सर रख के तो सो जाऊंगी, हाय हाय, मैं तेरे कांधे पे सर रख के तो सो जाऊंगी, मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी। हाय हाय, बहुत अच्छा, मेरे हिस्से कोई में शाम कोई सुहानी रखना। शाम सुहानी रखना। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लता जी, आपने बहुत ख्वाहिश आपकी नायिका ने प्रकट की कि मैं तेरे कांधे पे सर रख के सो जाऊंगी, मेरे हिस्से में भी कोई शाम सुहानी रखना। लेकिन क्या है कि ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तब किसी एक मशहूर शायर का एक बहुत बढ़िया शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कहकर टाल जाता है, वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कहकर टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में भला कौन नैनीताल जाता है। तो ख्वाहिशें जिंदगी में इस तरह भी टाली जा सकती है। लेकिन हमारे दर्शकों की ख्वाहिश है कि अभी और सुने, तो आपकी ख्वाहिश हम कैसे टाल सकते हैं? बस यूं गया यूं आया, फिर सुनते हैं ढेर सारी कविताएं और फिर क्या कहते हैं, जरा बोल के बताइए क्या कहते हैं। बहुत खूब। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये कहा था कि आपकी ख्वाहिश टाली नहीं जा सकती। आप सरकार हैं हमारे, तो आपकी ख्वाहिश कैसे टालें साहब? तो अब आपके दरबार में हम जो पेश करना चाहते हैं वो एक शानदार हास्य कविता के लिए महेंद्र अजनबी हमारे पास है, जो देश के बड़े कमाल के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं। तो महेंद्र जी, आप जरा तकलीफ करेंगे इस माइक तक आने की और हमें कुछ सुनाने की? हम जोरदार तालियां बजाते हैं महेंद्र अजनबी जी को। आप सभी को नमस्कार करता हूं। जी। शैलेश जी, अभी पिछले दिनों मुझे एक बहुत गंभीर किस्म की बीमारी लग गई। अच्छा, भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी? कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कभी कभी ऐसे श्रोता मिलते हैं, हूट कर देते हैं जी। और हूट होना एक बड़े सदमे की बात है। मुझे भी ऐसा सदमा लगा, हाँ। उससे मेरी याददाश्त चली गई। हाँ। तो एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, तो मेरे साथ क्या क्या जी। वो कविता आपको सुना रहा हूँ जी। कि एक कवि सम्मेलन में मुझे श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ कर घुस कंफ्यूजन इतना है, कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा
बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता कि कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। श्रोता बोर हो गए, मैंने उनसे बाद में माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ करना, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता है कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है, जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। एक बार तो दाढ़ी बनाने के बाद घर पे और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा भाई ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कू करता रहता। कुछ समझ नहीं पाता हूँ। पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुंच कुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोजन मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की बीमारी कुत्ते को लगी है मुझे। लेकिन मित्रों, मेरा भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मित्रों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। क्या बात है? हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और अब बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, क्या बात है? लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं गाँव की ताज़ा हवा, हम सब भूल जाते हैं माँ की दवा। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है, हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे, और नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात है, हम सब अपना देश भूलते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बहुत बहुत बढ़िया बात कही महेंद्र भाई आपने, सचमुच हम बहुत कुछ भूल गए। टीवी की इस रवानी ने सचमुच हमारे बच्चों को वो सब कुछ भुला दिया। एक किसी शायर ने बहुत बढ़िया शेर कहा है, वो कहते हैं कि टेलीविजन आपके घर में आ जाए अगर, 6 बरस में आपके बच्चे जवान हो जाएंगे। जब हमने बच्चों का बचपन भुला दिया, हमने माँ की दवाई भुला दी, हमने पत्नी के आते ही माँ बाप को भुला दिया, और तो और हमने लफ्ज़ों को भुला दिया, शब्दों को भुला दिया। लेकिन ऐसे वक्त में जब लोगों ने संस्कृति और साहित्य को भुला दिया, बहुत खूब है जो याद रखता है और आपको भी याद करवाता है कि सबसे बड़ी चीज़ कविता है। कविता जिसके पास होती है उससे भाग्यशाली कोई नहीं होता। जो नीरज जी की अमर पंक्ति मुझे याद आती है, मैं जितनी बार कहूँ उतनी बार कम है, कि कविता के आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, और हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप हमारे साथ हैं। एक चीज हम कभी नहीं भूलेंगे, आपको ढेर सारी अच्छी कविताएं सुनाना। इसलिए बस जरा देर मेरे साथ बने रहिए। मैं यूं गया यूं आया, फिर हम कहते हैं बहुत खूब।
मैंने क्या कहा था आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कि ना आप हमें भूल सकते हैं ना हम आपको भूल सकते हैं। भाई हमारा रिश्ता ऐसा है ही नहीं कि जिसमें भूल आ जाए। हम तो एक दूसरे के जहन में बसे हुए हैं और जहन में बसती है कविताएं। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में जो पिछले बहुत सारे वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन के श्रोताओं के जहन में बसे हुए हैं, जिनके शब्द गूंजते हैं, जिनकी किताबें पढ़ी जाती है, जिनकी कविताएं सुनी जाती है। एक बहुत बढ़िया एक ऐसी ही कविता के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बड़े वरिष्ठ कवि हैं, बेहद सम्मान के साथ श्री बलबीर सिंह जी कर, उनको जो अलवर से हमारे बीच में आए। मैं सच कहना बड़ा जरूरी है, इसी शीर्षक से एक रचना आपके सामने पढ़ूंगा। स्वागत। सच का कह देना बहुत कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन। वाह वाह। सच का कह देना बहुत कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन, लेकिन मुझको कहना होगा, तुमको सुनकर सहना होगा। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन मुझको कहना होगा, तुमको सुनकर सहना होगा। ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये घिसी पिटी नाटकबाजी, ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये घिसी पिटी नाटकबाजी, अफसर अफसर, दफ्तर दफ्तर, फाइल फाइल, ये लफाजी, ये पुरस्कार, ये अभिनंदन, प्रायोजित सारे आयोजन, सब कुछ तो पहले से तय है पर भाग दौड़ है बिन कारण। वाह वाह। सब कुछ तो पहले से तय है पर भाग दौड़ है बिन कारण। मैं खूब समझता हूँ मित्रों, तुम सब की तो मजबूरी है, पर हम तो कवि हैं, बाकी हैं। सच कहना बड़ा जरूरी है। भाई क्या बात है, वाह वाह, जरूरी है भाई, बहुत बढ़िया करण जी, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। विधाता ने शायद हम कवियों के भाग्य में ही, मस्तक पर ही जन्म देते समय वो रेखा डाल दी थी कि आप सच ही बोलेंगे जी। इसीलिए कहना पड़ा, हम अग्निवंश में जन्मे हैं, पलते निस्दिन तूफानों में, हाटों में बिकते नहीं और सजते न कभी दुकानों में। क्या बात है। हम अग्निवंश में जन्मे हैं, पलते निस्दिन तूफानों में, हाटों में बिकते नहीं और सजते न कभी दुकानों में। फुटपाथों के हम मीत रहे, साथी नुक्कड़ चौराहों के, नयनों में खटके कांटे से इस कारण नौकरशाहों के। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। फुटपाथों के हम मीत रहे, साथी नुक्कड़ चौराहों के, नयनों में खटके कांटे से इस कारण नौकरशाहों से। खोटे बाटों से तुले नहीं हम अवसरवादी मंडी में, पर बड़े ठाठ से चलते हैं कीचड़ वाली पगडंडी में। क्या बात है भाई, वाह वाह। खोटे बाटों से तुले नहीं हम अवसरवादी मंडी में, बहुत अच्छे, पर बड़े ठाठ से चलते हैं कीचड़ वाली पगडंडी में। शायर हैं सिंह सपूत रहे, इसलिए लीक पर चले नहीं। हाय हाय, शायर हैं सिंह सपूत तीनों चले, शायर सिंह सपूत। शायर हैं सिंह सपूत रहे, इसलिए लीक पर चले नहीं। समझौतावादी नहीं रहे, इसलिए किसी के भले नहीं। क्या बात है, वाह वाह। समझौतावादी नहीं रहे, इसलिए किसी के भले नहीं। इसलिए दर्द हम दर्द रहे, इसलिए दर्द हम दर्द रहे, इसलिए सुखों से दूरी है। हम सरस्वती के बेटे हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। क्या बात कहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। मेरे हमराह दोस्तों, हम 20वीं सदी के बेटे हैं। मेरे हमराह दोस्तों, हम 20वीं सदी के बेटे हैं। दिखने में बड़े भाग्यशाली लेकिन किस्मत के हेटे हैं। दिखने में बड़े भाग्यशाली लेकिन किस्मत के हेटे हैं। हमने देखा है कत्ल यहाँ सच्चाई का दोपहरी में। हमने देखा है कत्ल यहाँ सच्चाई का दोपहरी में। हंसों को मुजरिम ठहराना कौवों की भरी कचहरी में। वाह 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 वाह। हमने देखा है कत्ल यहाँ, बहुत अच्छे। हमने देखा है कत्ल यहाँ सच्चाई का दोपहरी में। हंसों को मुजरिम ठहराना कौवों की भरी कचहरी में। न्यायालय के सिर पर पड़ती सत्ता की ठोकर देखी है, जो कलम वेद रच सकती थी कुर्सी की नौकर देखी। हाय हाय भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया चाचा जी, बहुत खूब। जो कलम वेद रच सकती थी, न्यायालय के सिर पर पड़ती सत्ता की ठोकर देखी है, जो कलम वेद रच सकती थी कुर्सी की नौकर देखी है। सच कहूं अगर तो मरण यहाँ, चुप रहूं अगर तो मरण यहाँ। सच कहूं अगर तो मरण यहाँ, चुप रहूं अगर तो मरण यहाँ। जो जितना बड़ा लुटेरा है उतना ही पूजित चरण यहाँ। हाय 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 हाय। सच कहूं अगर तो मरण यहाँ, क्या बात है। चुप रहूं अगर तो मरण यहाँ। जो जितना बड़ा लुटेरा है उतना ही पूजित चरण यहाँ। मक्कारी के घर खुददारी करती देखी मजदूरी है। हम जन्म जात विद्रोही हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। सच कहना बहुत जरूरी है। और अंतिम अंश पढ़ रहा हूं इस रचना का जी। आओ
आओ लावा बनकर धधकें, बारूद बने विस्फोट करें। क्या बात है। आओ लावा बनकर धधकें, बारूद बने विस्फोट करें, इस भ्रष्ट व्यवस्था के घर पर हल्ला बोलें कुछ चोट करें। इस भ्रष्ट व्यवस्था के घर पर हल्ला बोलें कुछ चोट करें। हम क्यों टांके इनके बिल्ले, हम क्यों थामे उनके झंडे, है फर्क सिर्फ हथकंडों का, सब एक घाट के हैं पंडे। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। इनके बिल्ले, बहुत अच्छे। हम क्यों थामे उनके झंडे, है फर्क सिर्फ हथकंडों का, सब एक घाट के हैं पंडे। अपनी पीढ़ी के चेहरे का हर दाग हमें ही धोना है, इस अंधकार के जंगल में उजियार हमें ही बोना है। वाह 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 वाह, बहुत अपनी पीढ़ी के चेहरे का हर दाग हमें ही धोना है, इस अंधकार के जंगल में उजियार हमें ही बोना है। यूं शीश झुकाकर मत बैठो, यूं शीश झुकाकर मत बैठो, आओ उठकर हुंकार भरो, ये सारी राह तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। क्या बात है। ये सारी राह तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। शोषण का रावण जिंदा है, शोषण का रावण जिंदा है, रामायण अभी अधूरी है, रामायण अभी अधूरी है। हम हर खतरे से वाकिफ हैं, सच कहना मगर जरूरी है। सच कहना बहुत जरूरी है। सच कहना बड़ा जरूरी है। भाई क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। इतनी अद्भुत और श्रेष्ठ रचना के लिए मैं आपको साधुवाद दे सकता हूं करुण जी। आप जैसे कवियों का आशीर्वाद अगर नई पीढ़ी पे बना रहेगा तो वो सच लिखेंगे भी, सच कहेंगे भी, सच बोलेंगे भी, और लोगों में इतनी कुव्वत होगी कि वो सच सुनेंगे भी। यकीन मानिए हम ऐसे ही कवियों को आपको सुनाते रहेंगे जो सच की भाषा में ही बात करते हैं। अगर कवि है, शायर है, तो इन्होंने ठीक कहा, वो वेद रच सकता है। वो नौकर नहीं हो सकता सत्ता का, किसी मजबूरी में वो वेद रचने वाला कलमकार चला गया होगा, लेकिन वो दरबारों का सिपाही नहीं हो सकता। वो किसी की शान में कविताएं नहीं पढ़ सकता, वो कसीदे नहीं कह सकता, वो गजल कहेगा, गीत कहेगा, कविताएं लिखेगा। बहुत 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 बढ़िया कविता आपने पढ़ी। सच कहना बड़ा जरूरी है, और इस देश में 121 करोड़ लोगों की ये जो फौज, जो इस देश की नागरिक है, अगर सच बोलना शुरू कर दे, झूठ को सहना बंद कर दे, तो यकीन मानिए ये देश रहने के लिए इतनी खूबसूरत जगह होगा, जहां पे ऐसी कविताएं लिखते वक्त किसी कवि को प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि वो चाहता है कि ये देश खूबसूरत बने। बलवीर सिंह जी करुण चाहते हैं कि ये देश खूबसूरत बने, महेंद्र अजनबी चाहते हैं ये देश खूबसूरत बने। इस देश का तमाम कवि, कलमकार, रचनाकार ये चाहता है कि 121 करोड़ लोगों का ये देश ऐसा बने जिसमें रहने वाला हर आदमी इस देश की माटी को सर पे लगा के कह सके, बहुत खूब।